रिजर्वेशन को लेकर जम्मू कश्मीर में जो विवाद चल रहा है, जिसे सुलझाने के लिए सीएम उमर अब्दुल्ला को कहा गया है कि सीएम उमर अब्दुल्ला को जो है वो रिजर्वेशन की बढ़ती हुई तादाद को सुलझाना होगा। क्योंकि आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से 10+2 लेक्चरार की पोस्टें आई, जिसमें अगर हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी के लिए बहुत कम कोटा जो है वो बचता है और रेस्ट ऑफ द कोटा जो है वो रिजर्वेशन के लिए है। लेकिन ये ऐसा क्यों हुआ? अचानक से ओपन मेरिट की बात करते हैं, क्यों उन्हें ऐसा लगा कि उनके साथ जो है वो इनजस्टिस हो रहा है? अभी आपने देखा कि अगर हम सेंटर की बात करते हैं, यानी गृह मंत्री अमित शाह की और प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करें, उन्होंने ST2 यानी आप जानते हैं कि ST जो है कैटेगरी थी, लेकिन जब उन्होंने पहाड़ियों को ST दिया तो जनरल कैटेगरी के कोटे में से काटकर जो है वो ST2 बनाई गई। जिसके बाद अगर हम बात करते हैं, जनरल कैटेगरी का कोटा जो है वो सिकुड़कर बहुत सा कम रह गया है। और अगर आप देखें जनरल कैटेगरी वालों का फ्रेमवर्क अब कैसा है, उसके बारे में सबसे पहले आपको बताते हैं। यहाँ पर जो नया फ्रेमवर्क एक्सपेंड हुआ है, उसके हिसाब से जिस तरह से रिजर्वेशन की बात करते हैं, यहाँ पर उसको घटाकर जो है वो जर्नल के लिए सिर्फ 40% जो है वो बच जाता है, बाकी रेस्ट ऑफ द 60% बाकी रिजर्वेशन वालों के लिए। लेकिन अब आगा सैयद रहीउल्लाह ने जब से ट्वीट किया है, उसके बाद आपको ये बता दें कि PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि आगा सैयद रहीउल्लाह की बात करते हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से है, उन्होंने भी ये कहा कि अगर 22 दिसंबर तक ओपन मेरिट को लेकर जो है वो कोई फैसला नहीं आता या रिजर्वेशन को लेकर कोई यहाँ पर बड़ा बदलाव नहीं दिखेगा, वो खुद सीएम रेजिडेंट के बाहर जो है वो धरने पर बैठेंगे और साथ ही साथ वो सीएम के रेजिडेंट के साथ साथ ऑफिस का घेराव भी करेंगे। लेकिन अब आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बात करते हैं, वो दोनों चुप है। भारतीय जनता पार्टी तो बोलेगी नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करते हैं, केंद्र में बैठी हुई सरकार ने इस तरह से इस फ्रेमवर्क को जो है वो डिवाइड किया, जिसमें ओबीसी को शुमार करते करते जनरल कैटेगरी के कोटे की अगर हम बात करते हैं, उसे बिल्कुल थोड़े से जो है वहां पर रिड्यूस करके रख दिया गया। लेकिन आज जनरल कैटेगरी के बच्चे भी ये पूछते हैं कि आफ्टर ऑल हमारी गलती क्या थी? क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है उसे तो नहीं पता कि वो जनरल कैटेगरी में जा रहा है, ST में जा रहा है, ओबीसी में जा रहा है, उसके हाथ में तो ये सब चीजें नहीं होती। लेकिन जम्मू कश्मीर में अगर देखें तो जनरल कैटेगरी वाले बच्चों की भी अब ये डिमांड है कि रिजर्वेशन की वजह से हमारे साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। उसी के साथ बात करते हैं PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जिस तरह वहीद पारा की बात करें, उन्होंने भी आगा सैयद रहीउल्लाह को सपोर्ट देने के लिए कहा। उन्होंने भी कहा कि जो आगा सैयद रहीउल्लाह जो है जो इश्यू उन्होंने रेज किया वो बिल्कुल सही है। उसके साथ अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं और कांग्रेस की बात करते हैं, उन्होंने इस पर एक भी चीज नहीं कही और वो बिल्कुल पूरी तरह से चुप है। अगर हम अभी बात करें, एक तरफ जनता की अगर एस्पिरेंट्स की बात करते हैं, उन्हें गुमराह किया जा रहा है कि आपके लिए पोस्टें आएंगी, बहुत ज्यादा जो है वो बैकलॉग है, उस बैकलॉग को क्लियर किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब आप 10+2 लेक्चरर की पोस्टें देखते हैं, या आप जो कल रात जो है 669 पोस्टों की बात करें सब इंस्पेक्टर के लिए आई, उसमें एज रिलैक्सेशन नहीं है। कांस्टेबल की पोस्टों की बात करते हैं, उसमें भी जो है वो एज रिलैक्सेशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकार अगर ऐसा कह रही है कि हम आपके लिए सोचेंगे, तो सोचने के साथ ही सरकार जो है वो वैकेंसीज भी क्रिएट कर रही है। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि जिस तरह से OBC और ST2 को शामिल करते करते सरकार ने जो है वो जनरल कैटेगरी वालों का कोटा जो है वो उन्हें देते देते उन्हें 40% पर महदूद रहा और रेस्ट ऑफ द बाकी जो 60% है वो रिजर्वेशन वालों के पास है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP की बात करते हैं, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, उन्होंने इस मुद्दे को जो है वो हाईलाइट किया। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने यहाँ पर कुछ नहीं किया। लेकिन अगर 22 दिसंबर तक ये मुद्दा जो है वो हल नहीं होता, उसके बाद तमाम बच्चे जो ओपन जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आपको सड़कों पर नजर आएंगे। और वादी कश्मीर में ओपन मेरिट को लेकर जो है अभी सबसे ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि आगा सैयद रहीउल्लाह जो है वो तमाम उन एस्पिरेंट के साथ है। फिलहाल आपकी क्या राय है उसे जरूर साझा कीजिएगा। जाने से पहले जंग बुलेटिन न्यूज़ को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।